डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम दो टॉपिक पढ़ चुके हैं। एक तो हम पूरा टॉपिक टेंस का पढ़ चुके हैं और उसके बाद में हमने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का जो टॉपिक है वो भी पूरा पढ़ लिया है। इसके बाद में हमने पिछली कक्षा में जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टॉपिक शुरू किया था। और जब रिपोर्टेड स्पीच का जब हमने टॉपिक शुरू किया था तो मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी कि इसको किन किन नामों से जाना जाता है। रिपोर्टेड स्पीच किसे बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच किसे बोलते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसे बोलते हैं, ये चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी थी। तो देखिए, जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको नरेशन के नाम से भी जान सकते हैं, उसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये तो इसके नाम हो गए अलग अलग, किन किन नामों से इसको जाना जाता है। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जो डायरेक्ट स्पीच होती है वो किसे कहते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं कि कहने वाले के शब्दों को, जो बात भी हमें किसी ने, जो भी बात किसी ने हमें कही है, अगर उस बात को हम अपने शब्दों में कहते हैं तब तो होती है इनडायरेक्ट स्पीच। और वो बात हम अगले से वैसे की वैसे जो बोल देते हैं कि जैसे उसने कहा था वैसे की वैसे, अगर तीसरे व्यक्ति के समक्ष वो बात हम कह देते हैं, कहने वाले के शब्दों को अगर वैसे की वैसे प्रस्तुत किया जाता है तो वो डायरेक्ट स्पीच कही जाती है। और कहने वाले के शब्दों को अपने शब्दों में कहा जाता है तो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। तो ये डेफिनेशन हो गई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जो डायरेक्ट स्पीच होती है, जो डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस होते हैं उसके कौन कौन से भाग होते हैं। जैसे डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट में तो होता है इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला भाग होता है, उसके बाद में दूसरा पार्ट होता है उसमें इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला भाग होता है। तो ये चीज़ें मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ ताकि आगे आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें। तो सबसे पहले हम आज का टॉपिक डालते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। पिछली कक्षा में पढ़ा था, उसमें से कुछ चीज़ें मैं आपको जो हमारे लिए ज़रूरी है जानना वो वापस दोहरा देता हूँ। कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो SON का जो रूल था उसमें हमने केवल प्रोनाउन से रिलेटेड जो चेंज होते हैं वो आपको मैंने बताए थे कि SON का जो नियम है उसमें प्रोनाउन में कौन कौन से चेंज होते हैं वो हमने पढ़ लिए थे। अब हम जो पढ़ेंगे वो टेंस से रिलेटेड जो चेंज होंगे, कि टेंस कैसे चेंज होगा वो चीज़ें हम आज देखेंगे। तो टेंस में जो चेंज होता है वो हम आज देख रहे हैं। तो टेंस में चेंज कब होगा, जब जो बाहर वाला सेंटेंस है अगर वो पास्ट टेंस में है तभी अंदर का टेंस है वो चेंज होगा। अगर बाहर वाला जो सेंटेंस है वो अगर फ्यूचर टेंस में है या फिर प्रेजेंट टेंस है तो उसमें अंदर वाला जो सेंटेंस है उसका टेंस नहीं बदलेगा। तो देखिए, इसमें जैसे एक सेंटेंस है, राम सेड टू मी, राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू आगरा। एक सेंटेंस ये हो गया। तो सबसे पहले देखिए, जो सेंटेंस है राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू आगरा, इस सेंटेंस में देखो क्या किया गया है कि इस सेंटेंस में हमें जो समझाया गया है, तो इसमें देखो, इसमें जो बाहर की तरफ का वाला, इसके जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था किसी भी डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। तो इसमें एक तो सेंटेंस हो गया बाहर की तरफ वाला और एक सेंटेंस हो गया इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला। तो जो बाहर वाला सेंटेंस है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। जो बाहर वाला सेंटेंस हो गया ये क्या हो गया, रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। और जो अंदर वाला सेंटेंस है इसको हम किस नाम से जानेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। तो सबसे पहले तो हमने इसके पार्ट जाने कि जो सेंटेंस होता है उसके कौन से दो पार्ट होते हैं। तो देखो, इन दोनों सेंटेंस में जो अंदर वाला सेंटेंस है इन्वर्टेड कोमा के उसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच और जो बाहर वाला सेंटेंस है वो बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। अब इन दोनों की जो वर्ब है, ये जो वर्ब दे रखी है सैड और एम गोइंग, या फिर मेन वर्ब इसकी हो गई गोइंग। तो जो बाहर वाला सेंटेंस है इसकी जो वर्ब है इसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब।
ठीक है। जो बाहर वाला सेंटेंस है इसकी वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब, और जो अंदर वाला जो सेंटेंस है उसकी वर्ब को रिपोर्टेड वर्ब। इस तरह से सेंटेंस के ये पार्ट होते हैं। अब देखिए एक चीज तो हमने ये सुन ली कि इनको रिपोर्टिंग स्पीच किसे बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच किसको बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब किसको बोलते हैं, और रिपोर्टेड वर्ब किसको बोलते हैं। ये चीजें हमने सीख ली। अब अगली बात जो हमें सीखनी है वो ये है कि देखो यहां पर सैड दे रखा है, ठीक है, यहां पर दे रखा है सैड, और सैड के बाद में टू प्लस ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो जब हम इसको चेंज करेंगे ना, जब ये हो गई डायरेक्ट स्पीच, अब इसको इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, राम टोल्ड मी दैट। अब देखिए हमें क्या समझना है, हमें केवल इतना ही समझना है कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो अब जो ये मैंने आपको जो पहले लिखवाया था उसमें मैंने ये बताया था आपको, देखो एक बार फिर से मैं ये चीज़ें आपको समझा देता हूँ कि हमें केवल इतना समझना है कि अगर जो स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच, जो बाहर वाला सेंटेंस है उसके बारे में बता रहा हूँ, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब दे रखी है अगर उसमें आपको इस तरह से दिखे से टू या फिर सेज टू या फिर दिखे आपको सैड टू या फिर दिखे विल ऑब्लिक सेल से टू, ठीक है, और या फिर आपको अकेला से दिखे या फिर सैड दिखे, तो देखिए इसमें कैसे चेंज होगा। अगर आपको से टू दिख रहा है तो उसकी जगह टेल हो जाएगा, सेज टू दिख रहा है तो उसका जगह क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा, और अगर सैड टू दिख रहा है तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, और विल सेल से टू दिख रहा है तो विल ऑब्लिक सेल टेल इसमें हो जाएगा। लेकिन अगर से और सैड ये अकेले कहीं पर दिखें तो उसमें से की जगह से ही रहेगा और सैड की जगह सैड ही रहेगा और सेज की जगह सेज ही रहेगा, ठीक है। तो ये चेंज इसमें होते हैं। अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में टू प्लस ऑब्जेक्ट लिखा हुआ दिख रहा है तभी हम उसमें चेंज करेंगे, नहीं तो इसको ऐसे कि ऐसे हम उतार देंगे। इसके बाद में टू प्लस ऑब्जेक्ट होना चाहिए तभी इसमें चेंज होगा। अब देखिए पिछला वाला जो सेंटेंस मैंने आपको करवाया था, इससे पहले जो मैंने सेंटेंस आपको लिखवाया था, इसमें देखिए सैड के बाद में देख रखा है टू, तो सैड के बाद में टू दे रखा हो तो देखिए क्या करेंगे हम उसका, जैसा कि मैंने लिख रखा है सैड, ये दो सेंटेंस हैं, सैड टू का टोल्ड हो जाएगा, ओनली सैड होता तो सैड ही रहता, लेकिन सैड के बाद में टू दे तो उसका क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। अब देखिए अब ये जो सेंटेंस इसको हम चेंज करेंगे, तो चेंज करने के रूल हैं वो भी आपको मैं साथ के साथ समझाता जाता हूं। तो राम सैड टू की जगह मैंने क्या किया, टोल्ड किया, उसके बाद में ये जो टू है ये हट जाएगा और बाद में हमने ऑब्जेक्ट उतारा मी। अब जो ये दोनों सेंटेंस है जब हम इन्वर्टेड कॉमा से इसको बाहर निकालेंगे तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम किस कनेक्टिव का यूज करेंगे, दैट का। अब जैसे जैसे सेंटेंस के टाइप होंगे उसके हिसाब से इसका यूज भी अलग अलग होगा, लेकिन जो सेंटेंस होते हैं, जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं या फिर असर्टिव सेंटेंस होते हैं, उनमें क्या होता है, उसमें जोड़ने के लिए दोनों सेंटेंस को, अंदर वाले सेंटेंस को बाहर वाले सेंटेंस से जोड़ने के लिए हम किस कनेक्टिव का यूज करते हैं, दैट कंजक्शन का या जोड़ने वाले शब्द का यूज करते हैं। इसके बाद में मैंने प्रोनाउन से रिलेटेड जो आपको चेंज बताए थे उसमें मैंने आपको SON का नियम बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है, ये मैंने आपको बताया था। अब आगे देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राम टोल्ड मी दैट, ठीक है। अब ये जो अंदर का जो सब्जेक्ट है ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और अब इसमें देखिए सब्जेक्ट कौन सा है, राम। अब राम ही है या सी है, अगर लड़का है तो यहाँ पर हम आई की जगह क्या करेंगे, ही करेंगे, और लड़की है तो सी करेंगे सब्जेक्ट में, ठीक है। तो हम यहाँ पर आई की जगह क्या करेंगे, ही।
अब इज आर एम दे रखा है। अब जो इज आर एम कहीं पर आए और बाहर की तरफ अगर पास्ट टेंस हो तभी उसके टेंस में चेंज होगा। अगर अंदर की तरफ अगर पास्ट टेंस है, अंदर की तरफ अगर कोई दूसरा टेंस है और बाहर की तरफ पास्ट टेंस है, तो अंदर वाला जो सेंटेंस है इसके टेंस में भी चेंज होगा। अगर बाहर की तरफ यहाँ पर सेज होता, ठीक है, या फिर विल से होता तब चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस जो सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये देर के यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस है, तो बाहर की तरफ अगर पास्ट टेंस हो तो जो अंदर वाला सेंटेंस है इसके टेंस में भी हम चेंज करेंगे। इसलिए देखिए अगर यहाँ पर इज आर एम दे रखा है तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, वाज वर करेंगे। तो ही के साथ क्या आता है, वाज, ही वाज गोइंग टू आगरा, इस तरह से हम चेंज करेंगे। तो देखिए इसका मतलब ये हो गया, जैसे इज सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस जो ऑब्जेक्ट अगर कहीं पर आ जाए, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आ जाए, तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। ये चीजें मैंने आपको बताई। तो अब देखिए जो अगर बाहर की तरफ अगर पास्ट टेंस आ जाए तो अंदर के तरफ कौन सी वर्ब हो और किस तरह के चेंज होंगे, इसको हम एक टेबल से समझेंगे। उसके बाद में उस टेबल के अकॉर्डिंग ही आगे सेंटेंस हम बनाएंगे। अब देखिए अगर रिपोर्टिंग जो स्पीच है अगर वो पास्ट टेंस में है, अगर वो सेंटेंस पास्ट टेंस में है, तो जो ये मैंने आपको चेंज बता रखे हैं इस तरह के टेंस में चेंज उसमें होंगे। अगर डायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस दे रखा है बाहर की तरफ और अंदर वाले सेंटेंस में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस दे रखा है, तो उसकी जगह हम क्या कर देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देंगे। और अगर अंदर वाले सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। और अगर डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो वहां पर हम क्या करेंगे, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। अगर बाहर वाले सेंटेंस में डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो हम जो बाहर वाला सेंटेंस है, अगर बाहर वाले सेंटेंस अगर डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर अंदर वाले सेंटेंस में दे रखी है तो उसकी जगह क्या करेंगे, हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। इज आर एम प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म की जगह क्या करेंगे, वाज वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म करेंगे। फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ होता है उसी का मतलब क्या होता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होता है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे इस टेबल में दे रखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं, जैसा कि हमने इससे पहले पढ़ा था। इसके बाद में देखिए जो वाज वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है उसकी जगह हम क्या करेंगे, हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और अगर एज है के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो तो हम क्या करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे। इसके बाद में देखिए कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो क्या करेंगे, कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे। मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तो माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे। सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तो शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे। विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे। इस तरह से हम चेंज इनमें करेंगे। तो अब देखिए इसमें जो चेंज होगा वो इस टेबल के अकॉर्डिंग होगा। ये तो जो आएगा डायरेक्ट स्पीच में जो अंदर वाला सेंटेंस होता है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर सेंटेंस होता है, उसमें तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। और जब आप उसको इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो आपको जो इनडायरेक्ट स्पीच में जो चेंज दिख रहा है ये इस तरह का चेंज होगा। तो अब हम एक एक करके इसके एग्जाम्पल देखते हुए एक एक सेंटेंस को देखेंगे। लेकिन बाहर की तरफ कौन सा टेंस होगा, जब बाहर की तरफ पास्ट टेंस होगा तभी अंदर के टेंस में कोई चेंज होगा। तो देखिए एक एक करके लेते हैं। पहला रूल लेते हैं सबसे पहले हम कि अगर बाहर की तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हुआ हो तो उसकी जगह हम क्या कर देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम इस चीज को देखते हैं। तो देखिए जैसे दे रखा हो राम सेड टू लता, इस तरह से अगर दे रखा हो तो बाहर की तरफ पास्ट टेंस हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई, पास्ट सिंपल टेंस हो गया। और अंदर की जगह क्या करेंगे हम, ही राइट्स ए लेटर। तो जैसा कि हमने टेबल में देखा था। और बाहर की तरफ चेंज क्या होगा, हमने ये पहले ये चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे राम,
अब देखो सैड के बाद में टू प्लस ऑब्जेक्ट है, तो सैड के बाद में टू प्लस ऑब्जेक्ट हो तो क्या करेंगे हम, उसका सैड की जगह क्या कर देंगे, टोल्ड कर देंगे। ठीक है, टू को हटा देंगे और फिर लता। अब जो दोनों सेंटेंस है इसको जोड़ने के लिए किसका यूज करेंगे, दैट का। तो राम टोल्ड लता दैट, और जो ये ही है ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन में हमने क्या पढ़ा था, नो चेंज, तो हम इसका ऐसे कैसे उतार देंगे, ही। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी है, यस दिखे तो हम क्या करेंगे, उसकी जगह जो हमने टेबल देखी थी उसमें क्या दे रखा था कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहीं पर दे रखी हो, अंदर वाले सेंटेंस में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और बाहर की तरफ पास्ट टेंस दे रखा हो, तो ये वाला जो सेंटेंस है ये किस में है, पास्ट टेंस में है। ये बाहर वाला पार्ट अगर पास्ट टेंस में होगा तभी अंदर का टेंस है वो चेंज होगा, अंदर वाले सेंटेंस का होगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह क्या आ जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोट ए लेटर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को करेंगे कि सबसे पहले हमने सैड की जगह टोल्ड किया, ठीक है, टू जो था उसको हटा देंगे और जो ऑब्जेक्ट है उसके बाद में जो दोनों वाले ऑब्जेक्ट लिखने के बाद में दोनों सेंटेंसेस को इन्वर्टेड कोमा हटाने के बाद में दोनों को जोड़ने के लिए किसका यूज किया हमने, दैट का। और हमने ही की जगह ही इसलिए रखा क्योंकि ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में क्या होता है, नो चेंज होता है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ए एस की जगह हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया। तो इस तरह से हमने इसको चेंज किया। अब अगला सेंटेंस और लेते हैं। He said to Meera, I drink water। जैसे ये सेंटेंस है। अब जब हमने इसको, ये तो हो गई डायरेक्ट स्पीच। अब जब इनडायरेक्ट में इसको चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, ही की जगह ये ही आ गया, सैड के बाद में टू है तो सैड की जगह क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, टू हट जाएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा मीरा, और दोनों को जोड़ने के लिए किसका यूज करेंगे हम, दैट का। दैट, अभी जो आई है ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग होगा चेंज, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, तो आई की जगह सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। ही ड्रिंक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी जगह कौन सी फॉर्म आ जाएगी, सेकंड फॉर्म आ जाएगी, ड्रांक वाटर। तो इस तरह से जो प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो सेंटेंस हैं वो किस में चेंज हो गए, पास्ट सिंपल टेंस में चेंज हो गए। तो हमें केवल इतना देखना है कि सैड का यहाँ पर तो टोल्ड हो गया। अब देखो सैड की जगह सैड कब रहेगा, ये मैंने बता तो दिया, आपको समझा तो दिया कि सैड के बाद में टोल्ड कब नहीं होगा, लेकिन हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, राम सैड आई कट ए वुड। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें हमने यहाँ तो ऐसे कैसे कर दिया, राम सैड ये लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि ऊपर तो टू प्लस ऑब्जेक्ट था इसलिए सैड का क्या हो गया, टोल्ड हो गया, लेकिन इसमें सैड के बाद में कुछ नहीं है, टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सैड का सैड ही रहेगा। जोड़ने के लिए वही हम दैट का यूज करेंगे। और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसका राम है तो आई की जगह क्या जाएगा, ही आ जाएगा। कट वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, और इसकी सेकंड फॉर्म भी क्या होती है, कट ही होती है। तो हमने ये सेंटेंस इस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया। इन्वर्टेड कोमा है ये इसमें हट जाएगा। तो देखो इस तरह से हमने इसमें चेंज किया। तो ये देखो कैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसको अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस दे रखा हो तो कैसे उसको हम चेंज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह कैसे हमने सेकंड फॉर्म की, ये हमने इसमें सीखा। अब देखिए हमने पहला रूल है वो तो सीख लिया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह हम क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म करेंगे, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस की जगह क्या करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। अब देखिए जो अगला रूल है इसका वो हम टेबल में देखते हैं। पहला रूल हम पढ़ चुके हैं और अगला रूल है वो क्या है, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म अंदर दे रखी हो तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे। तो देखिए इसको हम पढ़ते हैं कि किस तरह से हम इसको चेंज करेंगे। लेकिन ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, चेंज तभी होंगे जब बाहर की तरफ पास्ट टेंस हो, ठीक है। अगर बाहर की तरफ पास्ट टेंस नहीं है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है, तो अंदर वाला जो सेंटेंस है उसमें कोई चेंज टेंस में नहीं होगा। जैसे
एक एग्जाम्पल उसका भी ले लेता हूँ मैं। जैसे इस तरह से आ जाए एग्जाम में, राम सेज टू मोहन, आई राइट ए लेटर। इस तरह का सेंटेंस मैंने पहले भी आपको कराया था। अब देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे। इसमें देखो राम सेज प्लस टू है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, टेल्स होगा। अगर अकेला सेज होता, टू नहीं होता, तो सेज का सेज ही रहता। तो हमने इसमें क्या किया, राम टेल्स मोहन, और जोड़ने के लिए हम वैसे ही दैट का यूज करेंगे पहले की तरह। दैट आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राम। राम की जगह किसका यूज होता है, ही का। ही, अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, तो हमने इससे पहले क्या किया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म की थी। लेकिन इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म नहीं होगी, क्योंकि जो बाहर वाला सेंटेंस है, ये जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला सेंटेंस है, ये पास्ट में होगा तभी अंदर के टेंस में भी चेंज होगा। अगर ये प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तो बाहर वाले सेंटेंस में अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस का प्रयोग हुआ है, तो अंदर वाले सेंटेंस के टेंस में चेंज नहीं होगा। चेंज कब होगा, जब बाहर की तरफ पास्ट टेंस है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही इसमें यूज करेंगे। ही राइट्स ए लेटर, इस तरह से ये चेंज होगा। अब देखिए, जैसा कि हमने ये तो देख लिया कि चेंज क्या होगा क्या नहीं होगा। अब उस टेबल पे चलते हैं वापस। इस टेबल में हम पढ़ रहे थे कि पहले हमने ये इसको अच्छी तरह क्लियर कर चुके हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस हो तो उसकी जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देंगे। लेकिन अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो तो उसमें क्या जाएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो इसके भी सेंटेंस हम बना करके देख लेते हैं। तो देखिए ये सेंटेंस कैसे बनेंगे। रमेश said to Sarita, they wrote a book। जैसे ये सेंटेंस आ गया। अब इसमें क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह क्या आ जाएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो देखिए कैसे चेंज होता है, ये भी हम सीखेंगे। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, रमेश सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, टोल्ड। रमेश टोल्ड सरिता। अब दोनों सेंटेंस है, अंदर और बाहर वाला, जोड़ने के लिए किसका यूज करेंगे, दैट का। रमेश टोल्ड सरिता दैट। अब दे कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में क्या होता है, नो चेंज होता है SON के नियम के अकॉर्डिंग। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, दे का दे ही रखेंगे। और रोट सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म की जगह क्या आ जाएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हेड लिख देंगे, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। रिटन ए बुक। इस तरह से हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट किया है। अब आगे कुछ और सेंटेंस हम इससे रिलेटेड ले लेते हैं। जैसे एग्जाम में आ जाए, दे सेड वी ड्रंक वाटर। जैसे इस तरह का सेंटेंस अगर एग्जाम में हमारे आ जाए तो कैसे चेंज करेंगे इसको, दे। अब सैड की जगह सैड ही रहेगा, क्योंकि सैड के बाद में टू नहीं है, इसलिए हम सैड का सैड ही रखेंगे। और अंदर और बाहर वाले सेंटेंस को जोड़ने के लिए किसका यूज करेंगे, दैट का। दे सैड दैट। वी है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हम इसमें क्या कर देंगे, दे कर देंगे। और सेकंड फॉर्म की जगह क्या आ जाएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ड्रिंक, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्रंक वाटर।
इस तरह से ये चेंज होगा। जैसे फॉर्मूले में दे रखा है ना, हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि एक तो प्रोनाउन से रिलेटेड चेंज होगा वो ध्यान में रखना है, और एक वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म दे रखी हो तो कौन सी फॉर्म होगी ये ध्यान रखना है। और चेंज टेंस में तभी होगा जब बाहर की तरफ ये वाला जो सेंटेंस है ये पास्ट में होगा। तो अगर बाहर वाला सेंटेंस अगर पास्ट टेंस में है, चाहे पास्ट सिंपल में हो या किसी में भी हो, अगर इसमें पास्ट टेंस है तभी अंदर वाला सेंटेंस है उसके टेंस में चेंज होगा, नहीं तो टेंस में चेंज नहीं होगा। ये बात आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है और एक एक चीज़ को ध्यान समझते हुए इनको करना है। अब देखिए एक और सेंटेंस मैं आपको करवाता हूँ इससे संबंधित। जैसे सेंटेंस है लता सैड टू सुरेश। राधा एट एप्पल्स। जैसे ये सेंटेंस है। अब हम इसको चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो लता सैड टू की जगह क्या आ जाएगा, टोल्ड। लता टोल्ड सुरेश। अब दोनों को जोड़ने के लिए किसका यूज करेंगे, दैट का। अब ये राधा जो शब्द है ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, और इसमें क्या होगा, नो चेंज होगा, तो हम राधा की जगह क्या रखेंगे, राधा ही रखेंगे। एट वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म की जगह क्या आ जाता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो हम सबसे पहले हैड लिखेंगे और एट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, इटन, और फिर एप्पल्स। इन्वर्टेड कोमा को हम हटा देंगे। तो इस तरह से वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस आ जाए तो या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस आ जाए तो उसकी जगह क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म, और अगर सेकंड फॉर्म आ जाए तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे। इसके बाद में हम देखिए जो इसका अगला रूल है वो हम देख लेते हैं। इससे आगे का रूल क्या है, इससे आगे का रूल है, देखो बेटा इसमें आएगा डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तो हम उसकी जगह क्या करेंगे, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे। अगर डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करेंगे। तो देखिए इसके एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। यू said to Mohan, you did not, sorry, you do not work हार्ड। जैसे ये सेंटेंस है। अब मैंने आपको बताया था डू ऑब्लिक डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करेंगे। डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम करेंगे। अब देखो बाहर की तरफ क्या चेंज होगा ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट यू। अब सैड टू दे रखा है, सैड के बाद में टू प्लस ऑब्जेक्ट हो तो सैड की जगह क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, तो यू टोल्ड मोहन। और दोनों सेंटेंस को किससे जोड़ेंगे, दैट से, दैट। अब जो यू है ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट किसका क्या है, मोहन। अब मोहन लड़का है या लड़की है, लड़का है, तो इसमें क्या आ जाएगा, यू की जगह ही आ जाएगा, ही। और फिर इसके बाद में डू की जगह क्या कर देंगे, डिड कर देंगे, प्लस नॉट वर्क की फर्स्ट फॉर्म इसमें दे ही रखी है, ही डिड नॉट वर्क हार्ड। इस तरह से इनको हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो हमें केवल ये रूल याद रखने हैं इसके। टेंस में चेंज कब होगा, जब बाहर की तरफ पास्ट टेंस अगर दे रखा हो तभी अंदर के टेंस में चेंज होगा, नहीं तो टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। हमें टेंस में चेंज अंदर तभी करना है, तभी उसको याद रखना है जब बाहर की तरफ पास्ट टेंस का यूज हुआ हो। अगर बाहर की तरफ अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस है तो उसमें अंदर की तरफ टेंस में चेंज नहीं होगा, प्रोनाउन में चेंज होगा।
SON का जो नियम है वो तो हर जगह लगेगा, लेकिन अगर बाहर की तरफ टेंस अगर पास्ट टेंस है तभी अंदर का टेंस बदलना है, नहीं तो उसको टेंस की कोई भी चेंज टेंस में नहीं करना है। अब आगे देखिए, आगे में मैं कुछ सेंटेंस आपको करवाता हूँ इससे संबंधित। जैसे ही सैड टू राजेश, आई डू नॉट बीट हिम। जैसे ये सेंटेंस है। अब हम इसको चेंज करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। इसमें आ जाएगा ही सेड टू की जगह क्या आ जाएगा, टोल्ड। ही टोल्ड, टू हट जाएगा, इसके बाद में क्या आ जाएगा, राजेश। ही टोल्ड राजेश दैट। अब ये जो आई है ये कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो आई की जगह क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। डू नॉट की जगह क्या आ जाएगा, डिड नॉट। और इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, बीट हिम। इस तरह से हम जो इसमें होने वाले चेंज है इसको हम सीख रहे हैं कि अगर डिड नॉट प्लस वर्ब की, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम उसकी जगह करेंगे। अब हम देखते हैं कि इससे आगे जो टेंस से रिलेटेड चेंज है वो क्या चेंज होगा, उस टेबल में हम देखते हैं। अब देखिए, अब देखो डिड नॉट, अगर डू नॉट, डू ऑब्लिक डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे तो उसकी जगह तो हम डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे। लेकिन अंदर की तरफ अगर डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम करेंगे। तो देखिए कैसे हम करेंगे, हम सीखते हैं। जैसे राकेश सेड टू ज्योति, he did not help you। जैसे इस तरह का सेंटेंस आ जाए, he did not help you। अब देखो इसको किस तरह से चेंज करेंगे। इसमें हम करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे राकेश, सेड टू की जगह क्या करेंगे, टोल्ड। उसके बाद में लिखेंगे ज्योति, राकेश टोल्ड ज्योति। अब दोनों सेंटेंस को किससे जोड़ेंगे, दैट से, दैट। अब ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है इसलिए ही का ही रहेगा। डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे तो क्या करेंगे, हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैड नॉट, और हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्प्ड। अब जो ये यू ऑब्जेक्ट में आया है, ठीक है। अब देखो यू जब ऑब्जेक्ट में है तो मैंने आपको ये बताया था कि सेकंड पर्सन में, जब यू सेकंड पर्सन में आता है तो यू कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है। तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये यू ऑब्जेक्ट है इसलिए ये बाहर वाले ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब बाहर वाले ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो जो हमने अब तक पढ़ा है, ठीक है, इसमें जो चेंज होगा, जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में कोई सेंटेंस जाता है तो उसमें देखो इस तरह से चेंज होते हैं। ही की जगह हिम आएगा, सी की जगह हर आ जाएगा, दे की जगह देम आ जाएगा, यू की जगह यू ही रहेगा, वी की जगह अस आ जाएगा, और इट की जगह इट ही रहेगा। तो देखो जो मेनली जो चेंज होते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद में जो भी इस तरह का कोई टॉपिक आएगा तो उसमें आगे भी और को आपको बता दिया जाएगा। अब देखिए, अब इसमें दे रखा है यू, यू सेकंड पर्सन है तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट देखिए क्या है, ज्योति। अब ज्योति के लिए सब्जेक्ट में तो किसका यूज होता है, सी का, लेकिन ऑब्जेक्ट में हम किसका यूज करेंगे, हर का।
इसलिए अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह जा रहा है, अगर ये सब्जेक्ट की जगह जाता तो सी आता यहाँ पे सी आता, लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है तो इसमें क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा। इस तरह से हम इसको चेंज करेंगे। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करते हैं तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। इससे आगे देखते हैं कि टेंस से रिलेटेड कौन से चेंज इसमें होंगे। अब देखिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब में ऐसी एस दिखे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखे तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर दिखे तो हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। इसके बाद में अगर आपको अगर इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं, अगर इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाए तो उसकी जगह हमें क्या करना है, वाज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म करना है। इस तरह से इसमें चेंज होगा। तो चलिए इससे संबंधित हम सेंटेंस भी कर लेते हैं। जैसे इस तरह से आ जाए, रीटा सेड टू यू आई एम गोइंग टू मार्केट। जैसे इस तरह से आ जाए एग्जाम में, तो बाहर की तरफ चेंज पहले करते हैं। देखो सबसे पहले लिखेंगे रीटा, अब सैड टू की जगह क्या हो जाएगा, टोल्ड। अकेला सैड रहता तो सैड का सैड ही होता, तो रीटा टोल्ड यू। अब दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए किसका यूज करेंगे, दैट का। अब ये जो आई है ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, रीटा, जो कि क्या होता है सब्जेक्ट में जाकर क्या होगा, इसकी जगह सी हो जाएगा, दैट सी। अब इज एम आर, इसकी जगह अगर बाहर की तरफ पास्ट टेंस हो और अंदर की तरफ इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म दे रखी हो तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, वाज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। तो सी के साथ क्या आ जाएगा, वाज, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म इसमें दे ही रखी है, वाज गोइंग टू मार्केट। इस तरह से डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। एक और सेंटेंस हम इससे संबंधित ले लेते हैं ताकि और भी आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए। जैसे डायरेक्ट में दे रखा हो, मुकेश सेड टू राकेश सी इज वर्किंग हार्ड। अगर इस तरह का एग्जाम्पल आपको एग्जाम में देखने को मिले तो उसमें हम क्या करेंगे, देखो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सबसे पहले मुकेश की जगह तो मुकेश ही रहेगा, सैड टू की जगह क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। क्यों होगा सैड की जगह टोल्ड, क्योंकि अगर सैड या फिर से या फिर विल से या फिर सेज, इनके बाद में कहीं पर भी टू प्लस ऑब्जेक्ट आए तभी उसमें चेंज होगा। अगर इसके बाद में टू नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो सैड का सैड यहाँ पर उतार देते, लेकिन यहाँ पर सैड के बाद में टू प्लस ऑब्जेक्ट दे रखा है इसलिए सैड की जगह क्या आ जाएगा, टोल्ड आ जाएगा। तो मुकेश टोल्ड राकेश दैट। अब देखिए इसमें जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला सेंटेंस है ये कौन से पर्सन में है, थर्ड पर्सन में। और थर्ड पर्सन में मैंने जब आपको SON का नियम लिखवाया था तो आपको बताया था कि जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन में क्या होगा, नो चेंज होगा। तो इसमें थर्ड पर्सन दे रखा है इसलिए इसमें चेंज कोई भी नहीं होगा, यहाँ सी की जगह सी ही हम उतार देंगे। और इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाए तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, वाज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का हम यूज करेंगे। तो देखिए इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसमें वाज वर्किंग हार्ड। इस तरह से हम इनको चेंज करेंगे। तो देखिए अब तक हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस था, उसकी जगह हमने पास्ट सिंपल टेंस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे है इसकी जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म की। उसके बाद में हमने जो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है उसकी जगह वर्ब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया। उसके बाद में हमने डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। और डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आ जाए तो उसकी जगह हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमने यूज किया। उसके बाद में हमने इज एम आर
इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज अगर इन्वर्टेड कोमा के अंदर हो रखा है और उसके बाहर अगर पास्ट टेंस का यूज हुआ है तो उसकी जगह हमने क्या किया, वाज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया। अब हम टेबल के अकॉर्डिंग अगले रूल पर चलते हैं कि क्या दे रखा है। तो देखिए यहां तक हमने पढ़ चुका है कि इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाए तो वाज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होगा। लेकिन अगर वाज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का अगर दे रखा हो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले सेंटेंस में, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इसमें यूज होगा। तो इससे संबंधित सेंटेंस भी हम आगे ले लेते हैं। तो इसमें हमें क्या समझने को मिला, इसमें हमें यह समझने को मिला है कि वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज हुआ हो तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमें करनी है। ठीक है, जैसे सेंटेंस है रमन सेड टू मुकेश, आई वाज वर्किंग हार्ड। अगर इस तरह का सेंटेंस एग्जाम में आए तो ये कौन सी स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच। जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, रमन सैड टू की जगह क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, क्योंकि सैड के बाद में टू है। इसके बाद में हम ऑब्जेक्ट मुकेश उतारेंगे। इसके बाद में इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं हम, दैट का। तो यहां पर क्या लिखेंगे, दैट। और आई जो है ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, रमन। तो रमन लड़का है तो लड़के के लिए क्या आएगा, ही। और लड़की होती है तो सी आता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ही। अब देखो जैसा कि ऊपर रूल में दे रखा है वाज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म दे रखी हो तो उसकी जगह हमें क्या करना है, हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करना है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, हैड बीन, और फोर्थ फॉर्म यहां पर दे ही रखी है वर्किंग हार्ड। इस तरह से इस तरह के सेंटेंस को हमें कन्वर्ट करना है। अब आगे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आई सैड टू यू, राधा वाज राइटिंग ए लेटर। जैसे इस तरह का एग्जाम्पल हमारे एग्जाम में आया है तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे, देखिए इनडायरेक्ट में। सबसे पहले बाहर वाला सेंटेंस लेते हैं, सैड के बाद में टू दे रखा है तो सैड की जगह क्या कर देंगे, टोल्ड कर देंगे। उसके बाद में यू, और दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे, दैट राधा। इसके बाद में वाज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो तो हम क्या करेंगे, हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म इसमें दे ही रखी है, हैड बीन राइटिंग ए लेटर। इस तरह से हम इसको चेंज करेंगे। तो इन चीज़ों में हमें केवल वो अगर टेबल हमें याद है तो उसके बाद में हमारा कोई भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। हमें केवल इसमें इतना ही देखना है इस सेंटेंस में, बाकी के जो चेंज हैं वो पहले की तरह जैसे पहले हो रहे थे वैसे इसमें भी होंगे। लेकिन टेंस के अकॉर्डिंग अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस दे रखा है तो उसका पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाता है। अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस दे रखा है तो उसमें वाज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म की जगह हमने क्या किया है, हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया है। यही हमें ध्यान में रखना है, बाकी चेंज पहले की तरह ही होंगे। लेकिन इस तरह के चेंज के लिए हमें क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर जो बाहर वाला सेंटेंस है अगर यहाँ पर सैड की जगह सेज आ जाए तो अब ये क्या नहीं रहेगा, अब ये पास्ट टेंस नहीं रहेगा। तो इस तरह के सेंटेंस में अंदर वाले सेंटेंस के टेंस में कोई भी चेंज जो ऊपर मैंने आपको बताया ये नहीं होगा। ये चेंज कब होगा, जब बाहर वाले सेंटेंस में जब पास्ट टेंस होगा तभी ये टेंस से संबंधित चेंज होंगे, नहीं तो ये कोई भी चेंज इसमें नहीं होगा। इसके बाद में देखो अगर ये वाला सेंटेंस है इसमें हम सैड की जगह अगर विल से करें तो ये कौन से टेंस में चला जाएगा, फ्यूचर टेंस में चला जाएगा। तब भी हमने जो चेंज किया है ये नहीं होगा। ये चेंज कब होगा, जब बाहर की तरफ पास्ट टेंस होगा तभी ये चेंज होगा। ये बात हमें अच्छी तरह से समझनी है। अब देखिए इससे बाद में जो सेंटेंस दे रखा है, अगर एग्जाम में हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो
तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अगर हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो तो हमें क्या करना है, हैज हैव की जगह हैड का यूज करना है। शॉर्ट में इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हैज हैव दे रखा हो तो उसकी जगह क्या करना है, हैड करना है। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे आई सैड टू यू, ही हैज डन हिज वर्क। जैसे ये सेंटेंस है तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, आई सैड टू की जगह क्या हो जाएगा, टोल्ड, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, क्योंकि टू को हम हटा देते हैं, और उसके बाद में दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किस कनेक्टिव का यूज करेंगे, दैट का। दैट, अब जो ही है ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में हमने एस ओ एन के नियम के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा था कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है। तो हम ही की जगह ही रखेंगे, हैज हैव की जगह किसका यूज होगा, हैड का, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो इसमें पहले से दे रखी है, हिज वर्क। इस तरह से जो चेंज है इस टेबल के अकॉर्डिंग वो होंगे। इसमें हमें ज़्यादा समझने वाली कोई चीज़ नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि अगर बाहर की तरफ पास्ट टेंस दे रखा हो तो हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर रखा हो तो हमें हैज़ हैव की जगह क्या करना है, केवल हैड का यूज़ करना है, बाकी थर्ड फॉर्म तो पहले से ही उसमें दे रखी होती है। अब देखिए, कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ हो तो कैन की जगह क्या आ जाएगा, कुड। फर्स्ट फॉर्म वैसे ही आएगी पहले की तरह। अगर कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का दे रखा हो तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। जैसे राजेश सैड टू सरला, आई कैन डू दिस वर्क। जैसे ये सेंटेंस है। जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये तो होगी डायरेक्ट स्पीच। जब इनडायरेक्ट में इसको चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, राजेश सैड टू की जगह क्या आ जाएगा, टोल्ड सरला। अब दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए किसका यूज करेंगे, दैट का। अब जो आई है जो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट क्या है, राजेश। तो राजेश लड़का है तो इसके लिए क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। कैन की जगह क्या आ जाएगा, कुड डू दिस वर्क। तो देखिए ये मैं आपको समझाने के लिए केवल बता रहा हूँ, इससे आगे हम जो टेबल देखेंगे ये एग्जाम्पल उसमें आना चाहिए था कि दिस की जगह किसका यूज करते हैं, हम दैट का यूज भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समझाने के लिए आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो इसलिए मैंने आपको बता दिया। जब वो टेबल आपको पढ़ाई जाएगी तो उसके मैं इसमें दैट से दिस से कैसे दैट में चेंज होता है ये चीज़ भी आपको बता दी जाएगी। तो देखिए इस तरह से कैन का यूज अगर हो रखा हो, कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो उसकी जगह हम क्या कर देते हैं, कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देते हैं। तो मॉडल में कोई ज़्यादा, अब जो चीज़ समझाने की होती है उसमें मैं ज़्यादा एग्जांपल कर देता हूँ, लेकिन ये चीज़ें इतनी नहीं है। नॉर्मली आप इसको एक सेंटेंस से भी समझ सकते हो। इसके बाद में हम आगे देखते हैं कि आगे कौन सा रूल है। तो आगे भी इस तरह के हैं, जैसे मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तो मे की जगह क्या आ जाएगा, माइट आ जाएगा। माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी उसमें। तो जैसे इसका भी एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे एग्जाम में दे रखा हो, आई सैड टू मीरा, ही मे कम। जैसे इस तरह का एग्जाम्पल अगर एग्जाम में आ जाए तो उसको हम कैसे करेंगे, आई सैड टू की जगह क्या आ जाएगा, टोल्ड। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा मीरा, दैट, ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में क्या होता है, नो चेंज, इसलिए ही की जगह ही उतार देंगे। अब मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो क्या आ जाएगा, माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो हमने केवल मे की जगह माइट चेंज किया है, बाकी और भी कोई भी चेंज इसमें नहीं होगा। तो इस तरह से ये बिल्कुल आसान चीज़ें हैं, हमें इसको एक एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं।
इसके बाद में देखते हैं आगे का एग्जाम्पल कौन सा है। आगे अगर हमें देखना है कि सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, या फिर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो इन दोनों एग्जांपल्स को हम एक साथ समझ लेते हैं। जैसे राधा सैड टू मोहन, he will come, he will come to my home। इस तरह का अगर एग्जाम्पल आ जाए तो उसको हम कैसे करेंगे, राधा टोल्ड मोहन। अब दोनों को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करेंगे, दैट का, दैट। अब जो ही है वो थर्ड पर्सन है इसलिए नो चेंज होगा। विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो हम क्या करेंगे, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले दे रखी है और बाकी का सेंटेंस हम ऐसे ही उतार देंगे। अब जो ये आई है इसको हमें इस तरह के एग्जाम्पल में हमें ध्यान से इसको समझना है कि देखो इसमें हमें ये चीज़ समझनी है कि जो आई है उससे माई बना है, मतलब फर्स्ट पर्सन से बना है। मैं से मेरा, तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो मैं से मेरा और वह से उसका, तो ठीक है। माई अगर आ जाए कहीं पर, माई हाउस या माई प्लस कोई भी अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग उसको मानते हुए, अगर लड़का है तो हिज आ जाएगा और लड़की है तो हर आ जाएगा। तो हम माई होम की जगह क्या कर देंगे, इसमें हर होम कर देंगे। केवल ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें समझनी है, बाकी चीज़ें पहले की तरह ही है। तो इसके बाद में अगला एग्जांपल हम ले लेते हैं, आई सैड टू हिज फादर। आई शैल राइट ए लेटर। तो इसको देखिए हम कैसे चेंज करेंगे, सेड टू की जगह क्या आ जाएगा, टोल्ड आ जाएगा। आई टोल्ड हिज फादर, और दोनों को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे, दैट। अब आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, हम आई लिख देंगे। सेल की जगह क्या आ जाएगा, शुड आ जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी राइट ए लेटर। तो इस तरह से जो हमने आज टेबल देखी थी उससे संबंधित हमने जो चेंज है वो आज किए हैं और इनको अच्छी तरह से समझा है। और आप इस टेबल को एक अच्छी तरह से देख करके इसको उतारिए और एक एक करके इन एग्जाम्पल को जब समझेंगे तो केवल ये टेबल याद करने से ही आपके ये पूरे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे और आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। तो देखिए इसमें क्या क्या चेंज हमने किए थे वो एक बार वापस देख लेते हैं। तो इसमें हमने चेंज किए थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस अगर कहीं दिख जाए तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम करेंगे। उसके बाद में डू नॉट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह क्या करेंगे, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे। और डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आ रखी हो पहले से ही तो हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे। इज आर इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म की जगह वाज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होगा। वाज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाए तो हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। उसके बाद में हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज इसमें होगा। तो आप इस टेबल को अच्छी तरह देखते हुए समझिए और इसको एक कॉपी में उतार करके जब इसको सॉल्व करेंगे आप क्वेश्चन को साथ में लेकर के तो अच्छी तरह से आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। और इसके बाद में आगे हम अगले एग्जाम्पल को देखेंगे और उसको ध्यान से पढ़ेंगे।